वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 41 इनफॉर्मल लेटर पर बेस्ड है। बच्चों, जब आप अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो प्लीज़ आप उस पर अपना नाम, क्लास, डेट, नेम ऑफ क्लास टीचर और वर्कशीट नंबर ज़रूर डालें। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेटर दो तरह के होते हैं, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम ऑफिशियली या ऑफिशियल पर्पस से लिखते हैं, जैसे कंप्लेंट लेटर हो गया, रिक्वेस्ट लेटर हो गया। इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स टू टेल देम अबाउट समथिंग। इनफॉर्मल लेटर फैमिली या फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, उन्हें अपने विषय में या किसी भी विषय में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेज़न। हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं किसी को किसी ओकेज़न पर इनवाइट करने के लिए। आस्किंग और गिविंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, किसी से एडवाइस लेने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, किसी को बधाई देने के लिए। थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एडवाइस और कंसर्न, आप किसी को थैंक देना चाहते हैं उसके गिफ्ट के लिए, या कोई एडवाइस देना चाहते हैं, या आपकी कोई कंसर्न है उसके रिगार्डिंग आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी की हेल्थ के विषय में यदि आपको जानना हो तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। डिक्लाइन एन इन्विटेशन, या फिर अगर आपको कोई इन्विटेशन आया हो उसको डिक्लाइन करने के लिए भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए? तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है। सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्रेस दिया हुआ है 171 पुलिस लाइन्स, न्यू दिल्ली 110070। ये दिल्ली का पिन कोड दिया है उसने। देन एक लाइन का स्पेस देना चाहिए, इसके बाद आपको लिखना है डेट। इसके बाद रीज़न टू राइट ए लेटर, यानी बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद आप लिखते हैं सैल्यूटेशन के तुरंत बाद आपको जो भी जिस वजह से, जिस कारण से आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे ये सारे रीज़न्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, उस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, उस रीज़न को स्पेसिफाई करते हुए आपको पूरा लेटर लिखना है। लास्टली सब्सक्रिप्शन देना है, तो इसमें आप लिखेंगे योर्स लविंगली। As this is your first worksheet for informal letter writing, we are sharing below guided letter format. आपके लिए ये informal letter की पहली वर्कशीट है, इसलिए आपको एक guided letter format शेयर किया जा रहा है। You need to fill in the relevant information to complete the letter. इस लेटर को कंप्लीट करने के लिए आपको relevant information fill up करनी है। अब जो लेटर का सब्जेक्ट है वो ये है, योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19। आपकी दादी जी आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ था। राइट ए लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड। तो आपको अपनी दादी माँ को लेटर लिखना है ये बताते हुए कि आपने अपने बर्थडे में क्या क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग थिंग्स की। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हेयर अबाउट। वो सारी डिटेल आप उसमें लिखिए जो कि आप समझते हैं कि वो सुनना चाहती हैं आपसे। तो लेटर का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। अभी आपको स्टार्टिंग में एड्रेस दिया हुआ था, डेट दी हुई है, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो उसी को फॉलो करते हुए हम इस लेटर को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेंडर एड्रेस, ठीक है। तो अगर आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। देन एक लाइन का स्पेस देके आपको डेट लिखनी है, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं। देन सैल्यूटेशन, डियर ग्रैंड मदर। अब जिसको भी आप लेटर लिखते हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं तो डियर सिस्टर लिखेंगे, अपने फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर लिखेंगे, मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर लिखेंगे, या फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड लिखेंगे। ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कैसे लेटर स्टार्ट करते हैं, जैसे आई होप यू आर डैश, आई एम राइटिंग दिस लेटर डैश। देन इसके बाद सब्सक्रिप्शन है,
यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स लविंगली एंड देन नेम लिख देंगे। तो आप इस फिल अप द ब्लैंक्स को आपको भरना है। तो हम लोगों ने एक लेटर तैयार किया है, आपने पहले भी इनफॉर्मल लेटर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारी यही होती है, आई होप यू विल बी इन ए फाइन स्पिरिट, या फिर आई होप यू विल बी फाइन। आगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई फीलिंग्स ऑन माई वर्चुअल बर्थडे सेलिब्रेशन। I really enjoyed my first virtual birthday party. We even baked a cake at home. The best part of the party was the presentations made by my cousins for me, like songs, dance, greetings, and games. We clicked screenshots and photographs. I am sending some photographs with the letter. Mom sang ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर मी। यहाँ पर उस लेटर में जो परफॉर्मा दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है मॉम परफॉर्म फॉर मी। तो आप परफॉर्मेंस में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आपका कुछ अगर पर्सनल कुछ चेंज कर रहे हैं तो डजेंट मैटर। मैंने यहाँ पर ये चेंज किया है, मॉम सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर मी विच आई रिकॉर्डेड। ऑल द कजिन्स सेंड मी विशेज़ थ्रू वीडियो कॉल्स। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग माई विंटर हॉलीडेज़। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर एंड सी यू सून। इस तरह से आप जो लेटर की बॉडी है उसे कंप्लीट करेंगे। लेटर की बॉडी को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टार्टिंग, इसके बाद जिस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हैं वो मेंशन करेंगे, एंड देन लास्टली कन्वे माय रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर, जिसको भी आप रिगार्ड्स पे कर रहे हैं। लास्ट की लाइन कंक्लूडिंग लाइन हो, तो इसकी लेटर में आपको एक कंक्लूडिंग लाइन भी ज़रूर लिखनी चाहिए। इसके बाद आपको वही सब्सक्रिप्शन लिखना है, योर्स लविंगली, एंड देन आपको अपना नाम लिखना है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। यदि आपको ये इनफॉर्मल लेटर्स ठीक से समझ आया है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।